आज हम इतिहास के टॉप 100 प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा की खोज कब हुई? तो हड़प्पा की खोज हुई, हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 ईस्वी में हुई। 1921 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? तो हड़प्पा का जो क्षेत्रफल है वह है 12,99,660 किलोमीटर। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी क्या है? तो ये बीच की दूरी होगी, ये होगी 670 किलोमीटर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था, जबकि उन्हें तांबा का ज्ञान था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है, वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। इसका भी अर्थ होगा मृतकों का टीला। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज की है वो की है दयाराम साहनी ने की। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा है वो है रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, लोथर कहाँ स्थित है? तो लोथर है वो गुजरात में स्थित है। लोथर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, इसमें लिखा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा जो सभ्यता है वह है कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग की सभ्यता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वह है 18। 18 पुराणों की संख्या है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र में थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, फुट डाल फूट फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डालकर विजय प्राप्त, तो ये होगा अजात शत्रु। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, कौटिल्य की कृति है, मतलब कौटिल्य की पुस्तक पूछी गई है तो वो हो जाएगी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, धम्म महामंत्रों को धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? तो हो जाएगा अशोक ने नियुक्त किया। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो वह मिलती है मौर्य काल की जानकारी मिलती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, तो उसे कहा गया है गणतंत्र कहा गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, जपथ शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो जहां लोग घर बनाते हैं उसे कहा गया है जपथ। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जब बोला जाएगा तो की थी उदयभद्र द्वारा की गई। उदयभद्र द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन होगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? जो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, मेगास्थनीज कौन था? तो जो मेगास्थनीज था वो एक राजदूत था। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, धम्म की शुरुआत किसने की? तो धम्म की जो शुरुआत वो की है अशोक ने धम्म की शुरुआत की है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? जो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक था वह था अशोक इसका तृतीय शासक था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? गंगापुत्र
किसे कहा जाता है? जो गंगापुत्र कहा जाता है वह भीष्म को कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला? तो ये 18 दिनों तक चला था। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की जो रचना हुई वह हुई संस्कृत भाषा में हुई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 31। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 32। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो महाभारत में जो विवाहों का उल्लेख है वह 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। महाभारत में कुरु वंश की राजधानी थी। तो महाभारत में कुरु वंश की राजधानी थी वह थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कुरु वंश की राजधानी थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 34। गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं? तो गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। कर्ण किसका पुत्र था? जो कर्ण था वो था कुंती का पुत्र था। उसके बाद प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? उनका नाम लिखें। तो महाभारत में जो है अभी 8 बताए थे, 8 प्रकार के विवाह हैं। उनमें कौन कौन से हैं? तो इसमें नंबर 1 आएगा ब्रह्म विवाह, दूसरे नंबर पे आएगा दैव विवाह, तीसरे नंबर पर आएगा आर्ष विवाह, चौथे नंबर पर आएगा प्रजापत विवाह। उसके बाद नीचे वाले होंगे असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था? तो वो थे बांस बन्ना थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो ये बनवाए थे 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाए। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। हीन यानी पुस्तक किस भाषा में है? तो यह पाली भाषा में है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ? मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म के बारे में पूछा जा रहा है तो यह होगा कपिल वस्तु में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हैं? तो ये होंगे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। त्रिपिटक साहित्य संबंध है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। स्तूप संबंधित हैं? तो स्तूप जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो इन्होंने ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा था, महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो जो सांची के स्तूप की खोज की थी वह की थी जनरल टेलर ने की थी। सांची के स्तूप की खोज की थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तम्बाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया? तो तम्बाकू का जो सेवन था वो सबसे पहले अकबर ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तम्बाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया था जहांगीर ने। जहांगीर ने तम्बाकू पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अकबरनामा किसकी रचना है? तो इसमें देखेंगे अकबरनामा रचना किसकी है? तो यह है अबुल फजल की है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें थोड़ा कुछ गलत लिखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था वह थे टोडरमल। अकबर के वित्त मंत्री थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 54 देखेंगे। आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो यह 5 भागों में विभक्त है, आईने ए अकबरी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया?
तो ये होगा अकबर ने बनाया था, फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया, तो ये कब चलाया था? तो ये चलाया था 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म इलाहाबाद से चलाया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? जो अकबर का संरक्षक बनकर बैरम खान ने शासन किया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था वह था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तो ये लिखी थी बाबर ने। बाबर ने ये स्वयं लिखी थी, तुजुक ए बाबरी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, बाबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो बाबर के समकालीन इतिहासकार था वह था बदायूनी। बदायूनी था बाबर के समकालीन अकबर के समकालीन तो अकबर के समकालीन होगा बदायूनी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, आलमगीरी के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो आलमगीरी के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया? तो इसने बिताया दक्षिण भारत में अपना अंतिम समय बिताया। उसके बाद शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। उसके बाद अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ? तो ये शाहजहाँ के समय सर्वाधिक विकास हुआ। उसके बाद अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। मुगल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये सरकार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है? तो ये भूमि सुधार व्यवस्था, ये इसीलिए जाना जाता था, इसने इस क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया था। उसके बाद अगला देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का इन दोनों ने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, रूस में भारत विधा जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है G.S. लीवी देव को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री कौन थे? तो ये थे निकोली कोटी थे, सबसे पहले विजयनगर की यात्रा इन्होंने की। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया 1986 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया। उसके बाद अगला देखेंगे, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर के महानतम शासक थे। उसके बाद अगला देखेंगे, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, आमुक्त माल्याद किसने लिखा? तो ये कृष्णदेव राय ने लिखा था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? जो हम्पी है वो विजयनगर से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला, विजयनगर की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर की स्थापना भी बताया, ये क्वेश्चन रिपीट है, 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तलवंडी ननकाना साहिब जिसका जन्म स्थान है, किसका जन्म स्थान है? तो यह है नानक का जन्म स्थान है, गुरु नानक का। उसके बाद अगला देखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह है अजमेर में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो काशी में हुआ था बल्लवाचार्य का जन्म हुआ था, काशी में बल्लवाचार्य का जन्म हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे,
बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो बंगाल का प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु को बंगाल का प्रसिद्ध संत माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये किया था रामानंद ने। रामानंद ने सबसे पहले हिंदी को प्रचार में लाए थे। उसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में है कबीर का उपदेश संग्रहित है। उसके बाद अगला देखेंगे, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे वह थे रामानंद के शिष्य थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, जजिया कर किसने समाप्त किया? तो जजिया कर था वह अकबर ने समाप्त किया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, संथाल विद्रोह का नेता था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था महालवाड़ी बंदोबस्त। उसके बाद अगला देखेंगे, दामिन ई कोह क्या था? तो ये भूभाग था, एक भूभाग था, दामिन ई कोह। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, कार्नवालिस कोड बना? तो ये कब बना? तो ये बना 1793 में बना था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है वो कहा जाता है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था? तो ये कार्नवालिस से जुड़ा हुआ था स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो ये स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? यूरोपीय में कौन था? ये थे पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। उसके बाद 97 नंबर प्रश्न नंबर देखेंगे, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो ये वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या है? तो ये भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता है वह है हड़प्पा। हड़प्पा को भारतीय प्राचीन इतिहास की सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, मुंबई और थाना के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।